Adverb. Adverb is a word that modifies a verb or an adjective. Now you are thinking that everyone define the adverb, but no one tell us that why we need adverb. हमें कोई ये चीज़ समझा नहीं रहा कि एडवर्ब क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है टू मेक अ सेंटेंस. बात की जाए अगर सेंटेंस की, तो विदाउट एडवर्ब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मीन प्रेडिकेट की नीड होती है और इन दो चीज़ों से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं कहती हूँ आई लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब मुझे ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई कि आई रियली लाइक आइसक्रीम. एडवर्ब को ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो उस सूरत में जब सामने वाला हमारी बात पे बिलीव नहीं करता कि रियलिटी में ऐसा है, तो उस सूरत में हम क्या बोलते हैं, तब हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं. वी हैव अनदर एग्जांपल, शी इज़ वेरी प्रीटी. तो यहाँ पे हम सिंपली अगर बोलें शी इज़ प्रीटी, इन दिस वे आवर सेंटेंस इज़ कंप्लीट एंड इट्स हैज़ कंप्लीट मीनिंग. बट हमने यहाँ पे एडवर्ब इसलिए यूज़ किया दैट वी हैव टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ ब्यूटी. हम किसी की ब्यूटी का जब लेवल बता रहे होते हैं तो इन दैट केस हम क्या यूज़ करते, एडवर्ब. अल्टीमेटली हम एडवर्ब को किसी भी वर्ब मीन किसी भी काम की कैपेसिटी या क्वालिटी, मतलब कोई काम किस लेवल का, इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं एडवर्ब को. 6th one is preposition. Preposition is a word that is used before a noun, pronoun or a noun phrase. It is used to show direction, time or place. For example, on, in, at, to, for, before, behind. Now all of you are very clear about these examples and this definition, but the most important thing that you know must is that why we use preposition in a sentence and what is the purpose of preposition in a sentence. तो preposition असल में होता क्या है? प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें किसी चीज़ की डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है, या किसी चीज़ की प्लेसमेंट के बारे में बता रहा होता है, या कोई हमें टाइम बता रहा होता है. जैसे आप किसी चीज़ की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हो तो तब आप क्या बोलोगे, लाइक यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्टैंडिंग बिफोर योर टीचर. तो बिफोर क्या होता है, एक प्रपोजिशन आता है. आप जब कहते हो आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो उस सूरत में आप क्या कह रहे होते हो, आप पोजीशन बता रहे होते हो. हियर इज़ अनदर एग्जांपल लाइक बुक इज़ ऑन द टेबल. इन दिस सेंटेंस ऑन इज़ प्रपोजिशन एंड ऑन इज़ टेलिंग अस अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द बुक. ये जो प्रपोजिशन ऑन है ये हमें बता रहा है कि बुक कहाँ पे है, बुक की क्या प्लेसमेंट है, क्या डायरेक्शन है. आई लिव इन कराची. तो यहाँ पे अगेन आप बता रहे हो कि आपकी प्लेसमेंट क्या है. कैट इज़ अंडर द टेबल. कैट कहाँ पे है, कैट की क्या पोजीशन है, कैट किस डायरेक्शन में है, कैट इज़ अंडर द टेबल. कैट टेबल के नीचे. और इन दिस सेंटेंस अंडर इज़ preposition. Preposition is divided into different categories, but we will discuss the types of preposition in our next video, because this video is just for the beginners who want to learn basic English language. I hope preposition is clear to you. The next one is conjunction. Conjunction is a word that is used to connect words, phrases and clauses like in, or, but, not, although, etc. For example, Ali and Usman are friends. So in this sentence, and is a conjunction. तो यहाँ पे and को as a conjunction क्यों यूज़ किया गया है? Just for connecting two words, Ali, Usman.
यहाँ पे एक वर्ड अली है और दूसरा वर्ड क्या है, उस्मान है। सो जस्ट फॉर दिस रीज़न हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एंड जो कि कंजंक्शन है इसको यूज़ किया है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ फ्रेज़ यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट टू गो बट आई एम सिक। ये क्या है, यहाँ पे दो फ्रेज दी थी, आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, बट आई एम सिक लेकिन मैं बीमार हूँ। सो यहाँ पे कंजंक्शन बट जो है इसको हमने यूज़ किया है दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए। दो फ्रेजेस कान से, फर्स्ट वन इज़ आई वॉन्ट टू गो और सेकेंड वन इज़ आई एम सिक। इफ़ वी टॉक अबाउट द क्लासेस, अगर क्लासेस की बात की जाए, वी हैव एग्जाम्पल, द गेस्ट हैज़ केम व्हेन आई रीच्ड होम, कि जब मैं घर पहुंची तो मेहमान आ चुका था। इन दिस सेंटेंस वी हैव कनेक्ट टू क्लासेस बाय यूजिंग द कंजंक्शन व्हेन। The guest came when I reached home. When is conjunction in this sentence. The last one is interjection. Interjection is a word that is used to express strong feeling or emotion. For example, wow, this dress is very beautiful. Oh no, I lost my pen. तो इंटरजेक्शन क्या होता है कि जब हम अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो हम कहते हैं वाओ, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। या हमें कोई अच्छी चीज़ दिखने को मिलती है तो हम कहते हैं वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल। और जब हमारा कोई लॉस हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ओह नो, इट्स वेरी बैड, ओह नो, आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंड। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन जब हम शो कर रहे होते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इट्स ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन जनरल। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।